हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14। टॉपिक आपका है आज का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, पढ़ा था ना। वहां पे स्ट्रेट वायर पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम किस पे देखेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे। सर्कुलर लूप क्या होता है? लूप का मतलब आपको पता है, लूप यानी कि क्लोज्ड कर्व। लूप यानी कि क्लोज कर्व। सर्कल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, और क्या कहते हैं, रेक्टेंगल ले लीजिए, मतलब जितने भी क्लोज फिगर हैं सारे के सारे क्या है, लूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लूप की बात करेंगे वो आप किसकी बात करेंगे, एक रिंग की, एक सर्कुलर रिंग की। कोई भी स्ट्रेट वायर है, कोई भी स्ट्रेट वायर ले लिया, उसको हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया, एक रिंग बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी अगर सर्कुलर लूप लेते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रेट वायर को अगर हम मोड़ के ऐसे सर्कल की फॉर्म में एक लूप बना देते हैं, उसमें अगर हम करंट प्रोवाइड कराएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके चारों तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो किस फॉर्म की बनेगी, किन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। स्ट्रेट वायर पे हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर लूप पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लूप होता क्या है, हमने आपको जैसे बताया जितने भी क्लोज फिगर हैं, जितने भी मैथमेटिकल क्लोज फिगर है सारे के सारे लूप हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, रिंग की। किसी स्ट्रेट वायर को ऐसे मोड़ के फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया जाए, एक रिंग बना दिया जाए, वो हो जाएगा क्या, लूप। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। वैसे लूप तो सारे क्लोज फिगर होते हैं, लेकिन हम लोग सर्कल की बात करेंगे। लूप का मतलब यहाँ पे इमेजिन करिए एक सर्कल, ठीक है, वायर से बना हुआ एक सर्कल, वायर से बनी हुई एक रिंग। चलिए ठीक है, देखिए सर्कुलर लूप। A loop is a ring-shaped structure when we apply current in the loop, magnetic field produces around it. ये तो आपको पता ही है, ये आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ा था। कोई भी अगर हमने वायर लिया, उसमें करंट हम अगर पास कराते हैं तो उस वायर के अराउंड में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा वो वायर। ये तो पढ़ा है ना आपने। वही यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या है, शेप कैसा है, सर्कुलर लूप की शेप का है, यानी एक रिंग की तरह है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें वही है। देखिए फिर से एक बार, लूप इज अ रिंग शेप। एक लूप जो है रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। व्हेन वी अप्लाई करंट, अगर हम उस लूप में, उस रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में करंट प्रोवाइड कराएंगे, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट। तो उसके चारों तरफ, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये तो पता है ना, ऑक्सीड एक्सपेरिमेंट से ही क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर आगे देखिए। अब यहाँ पे हम आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसको समझाने के लिए, इसकी एडजस्टमेंट आपको बताने के लिए हम यहाँ पे आपको फिगर बना के समझा देते हैं। ठीक है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, केवल आप पहले इसका सेटअप देखिए कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड ले लेंगे, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं। चलिए देखिए, हमने ये लिया, बना देते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कार्डबोर्ड ले लेते हैं। आप लोग भी बनाते चलिए हमारे साथ साथ, प्रैक्टिस होती रहेगी तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया एक कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जानते हैं ना, गत्ता, गत्ता होता है वही कार्डबोर्ड। ये हमने ले लिया है कार्डबोर्ड। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देनी चाहिए। मान लीजिए कार्डबोर्ड हमने ले लिया ABCD, ABCD। नेमिंग करने से शेप बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया है, गत्ता ले लिया। ठीक है, अब इस गत्ते में क्या करेंगे हम लोग, दो होल कर देंगे। कितने होल, दो होल, एक सेंटर पे करेंगे, एक सेंटर पे करेंगे। इस गत्ते के इस कार्डबोर्ड में हम लोग दो होल कर देंगे, एक होल ये हमने किया, एक यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आप लोग भी करिएगा, एक होल यहाँ करेंगे, एक होल यहाँ करेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से आप इसमें से वायर आप क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, एक वायर यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे देखिए, इस स्केल का यूज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बने, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या करें, वायर लेके आ रहे हैं, ये वायर लेके आए और नीचे के इस होल में डालें। यहाँ से एक वायर लेके आए, नीचे से इस वाले होल में डालें। ठीक है, बोलो, और ये देखिए। ठीक है ना, यानी सीधा सीधा सिंपल सा है। एक वायर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया आपने, उस कार्डबोर्ड में जैसे मान लीजिए अरेंजमेंट हम आपको दिखा दे रहे हैं। अरेंजमेंट मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए कार्डबोर्ड आपने ले लिया। ठीक है, और इसमें दो होल करना है। एक होल क्या किया आपने, यहाँ कर दिया, और एक होल यहाँ कर दिया। देखिए मान लीजिए कार्डबोर्ड था, एक कार्डबोर्ड लिया था, इसमें दो होल कर दिया। अब दो होल करने के बाद इसमें क्या किया आपने, नीचे से ऐसे वायर डाला, नीचे देखिए, नीचे से ऐसे वायर डाला, फिर लेके आए इधर से इस वायर को ऐसे निकाल लिया, है ना। फिर वायर के दोनों एंड, एक एंड नीचे है, एक एंड यहाँ पे, दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट करा दिया। समझ रहे हो ना, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में दो होल किया, एक होल देखो यहाँ पे, एक होल ये रहा,
एक होल ये है और दूसरा होल ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक वायर, कॉपर वायर ले लीजिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये इधर से डाला नीचे से, ऐसे करके इस वायर को फिर इस वाले होल से बाहर निकाल दिया। तो एक वायर का ये एंड और वही वायर का दूसरा एंड, दोनों एंड को क्या करेंगे, वायर का दोनों एंड है वही चीजें इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, है ना। कार्डबोर्ड लिया, दो होल किया, उसके बाद नीचे से वायर को हमने डाला इस स्टेज से, फिर लेके आया वायर को दूसरे वाले स्टेज से, ऐसे नीचे निकालिए। तो यहाँ पे एक वायर का ये एंड है, एक वायर का ये एंड है। अब इन दोनों एंड को, वायर के दोनों एंड को क्या करेंगे, इसी बैटरी से कनेक्ट करा लेंगे। वायर के दोनों एंड को इसी बैटरी से हम कनेक्ट करा दे रहे हैं, इसी बैटरी से कनेक्ट करा दे रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, वायर के दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट करा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से, क्या है बैटरी से, बैटरी, वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दिया, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी ना, ये करा दिया गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो होल है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो होल है, इसको आप लिख भी सकते हैं। मान लो इस वाले होल को ले लेंगे होल ए, इस वाले को लिख ले रहे हैं होल बी, समझ रहे हो ना, ये होल ए है, ये होल बी है। अब यहाँ पर देखिए करंट जो चलेगा, कैसे चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब इसमें मान लीजिए स्विच लगी है, स्विच हमने ऑन की, तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा। करंट जब फ्लो होगा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ देखा ऐसे 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 होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर निगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। सबको पता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करंट प्रोवाइड करा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है पूरा बैटरी से, पूरा सेटअप, बैटरी कनेक्ट इस वायर में, कार्डबोर्ड के इस होल से निकाला गया, इस होल से नीचे कर दिया गया। तो ये पूरा सेटअप किसका है, ये पूरा सेटअप है किसका, सर्कुलर लूप का, सर्कुलर लूप का। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो दोनों होल हैं, होल ए होल बी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो आपको पता ही है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब पता है ना, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल पता है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो वायर, जो वायर गया है उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बात करें करंट कैसा जा रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे बोलने लिख रखा है, टू फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब का रूल लगा सकते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। तो वही लगाएंगे, करंट का डायरेक्शन देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड थंब रूल, क्या करेंगे, अपनी उंगलियां कैसे एडजस्ट करनी पता है ना, अंगूठा हमारा किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, बाकी की उंगलियां क्या करनी, कल करके मुट्ठी बनानी, कर्ल्स करके मुट्ठी बनानी। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए वायर कैसे ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे इमेजिन करिए आपने, ये देखिए आपने क्या किया, ये अपना राइट हैंड यहाँ पे रखा और यहाँ पे देखो जो आपका अंगूठा है कहाँ पॉइंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। बाकी चारों उंगलियां क्या करेंगे, कर्ल्स करके आप मुट्ठी बनाएंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे देखो इमेजिन करो 3D में देखो, ये करंट का डायरेक्शन कहाँ, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तो हमने अपने राइट हैंड रखा, अंगूठा हमारा कहाँ है, करंट के डायरेक्शन में नहीं, आपको ऊपर की तरफ है, उंगलियां हमने कर्ल्स करके मुट्ठी बनाई, उंगलियां हमने कर्ल्स करके क्या करते मुट्ठी बनाई, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता है कौन सी होंगी, जो हमारी जो उंगलियां हैं चारों जो कर्ल कर रही है, जो उंगलियां कर्ल कर रही है वही मैग्नेटिक फील्ड है। अंगूठा समझ लो करंट का डायरेक्शन दिखाता है और बाकी की उंगलियां जो है चारों उंगलियां जो कर्ल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है ना। तो यहाँ पे जब अंगूठा रखा करंट के डायरेक्शन में और उंगलियां हमने कर्ल की चारों की चारों, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये ऐसा, देख रहे हैं ऐसा, यानी कि कैसा होगा यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं ऐसा, देख रहे हो इस तरह से, देख रहे हैं ना इस तरह से। बोलो आप पूरा कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हो, आप कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हो, बना दे रहे हैं ये देखो पूरा बना के आपको दिखा दे रहे, ये देखो ये देखो, देख रहे हैं ना, आपने ऐसे रखा करंट ऊपर की तरफ है तो अंगूठा आपका ऊपर रहेगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहे हैं, उंगलियां कर्ल की, उंगलियां कर्ल की तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी, देखो ऐसे करके, ऐसे लिखा है ये उंगलियां कर्ल कर रहे हैं, यानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर से निकल रही है, इधर से देखो ऐसे निकल के इधर जा रही है, देख रहे हो ये, ठीक ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे निकल जा रही है, ठीक इस पॉइंट पे पता लग गया। अब पॉइंट बी पे हमको पता करना है, पॉइंट बी पे देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करिए आप, करंट का डायरेक्शन नीचे, तो आपका अंगूठा जो है थंब क्या क्या पॉइंट करेगा, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ
नीचे रहेगा, बाकी की चार उंगलियां क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ऐसे बनेगी, इधर जाएगा इधर से निकल आएगा, यानी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इमेजिन करिए ये है वायर, मान लीजिए वायर, इस बार करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे रहेगा, उंगलियां हम कर्ल करेंगे, उंगलियां कर्ल करेंगे, उंगलियां कर्ल करेंगे, उंगलियां जो कर्ल हो रही है इस डायरेक्शन में, वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। उंगलियां हम कर्ल करेंगे, कैसे कर्ल हो रही है, ऐसे 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 करके सीधा करके ऐसे, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो, देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इधर से देखो ऐसे निकल रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, समझ रहे हैं, ऐसे जा रही, देख रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, खुद ही देख लो, ऐसे रखा, मैक्सिमम राइट हैंड रूल लगाया, उंगलियां कर ली, उंगलियां कैसे कर लो, ऐसे करके देखो, मार्कर के ऐसे करो, ऐसे इसको ऐसे करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर बात करें पॉइंट की बात करें, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो हम नीचे रहेगा, बाकी उंगलियां जो कर्ल करेंगे क्या होगा, बाकी उंगलियां जो कर्ल करेंगी वो क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन कैसे कर्ल हो रही है, किस तरह, ऐसे 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 ऐसे, इसको अगर वैसे करते तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की तरफ, घड़ी की दिशा में इधर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ पे सेटअप आपको बताइए, ये क्या है, स्लिप रिलेशन, ये कार्डबोर्ड है, मेंशन कर रहे हैं, ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड लगता है ना। ये क्या है, ये तो करंट कैरिंग वायर, इसको लिख देना है, करंट कैरिंग वायर, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर, ये बोल सकते हो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, क्योंकि पूरा लूप बना है ना, चलिए लूप ही लिखते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये तो बैटरी है ना, चलिए ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया। और ये क्या है, ये जो बन रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये कौन सी चीज है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई चीज है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया इसके, जब आप पढ़ रहे थे मैग्नेटिक, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हम लोग एक पॉइंट पे निकालते थे, किसी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड में निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनती है, तो वहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनी थी। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बस सर कितना है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए गए, कार्डबोर्ड में 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों पॉइंट में हमने जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता किया, उनका शेप पता किया, उनका स्ट्रक्चर पता किया, तो कैसा बना, बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, स्ट्रेट वायर वाले में भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना था ना, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। बस यहाँ पे 2 जगह बनेगी, क्योंकि 2 होल आपने किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ 2 है, स्ट्रेट वायर वाले में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना था, 1 था, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारी चीजें वही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है कैसी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है ना। ये पूरा सेटअप इसको आपको बनाना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी अगर कोई सर्कुलर लूप लेते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। इसको भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, ये प्रैक्टिकली तो है जो हम बता रहे हैं, जिसमें ये प्रैक्टिकली है। कार्डबोर्ड लीजिए, 2 होल करिए, नीचे से वायर निकालिए, ऊपर से लाइए, दूसरे वाले होल में डाल के फिर नीचे दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट करा दीजिए, उसके ऊपर क्या करिए, आयरन फाइलिंग्स डाल दीजिए, आयरन फाइलिंग्स डालेंगे और उसको क्या करेंगे, टैप करेंगे, तो जो आपकी क्या है, जो आपकी आयरन फाइलिंग्स है वो इसी तरह अरेंज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वही ऑफसेट वाला। तो आप एक चीज याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखेंगे, कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, बोलो हाँ, तो बनाएगा ही बनाएगा। और अगर स्ट्रेट पे अपने वायर लिया है, वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, अपने अगर सर्कुलर लूप लिया है तो वहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेगी। यहाँ पे 2 पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है, तो 2 जगह बन रहा है, वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 था, एक ही जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही थी ना, वही चीज है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हमें पता करना है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अपने बार सेगमेंट में एक चीज तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है,
जो बार मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, डाइपोल्स होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर हो जाती है। नॉर्थ से निकलती कहाँ जाती है? साउथ पोल में। नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल में एंटर हो जाएगी। सबको मालूम है ना? बोलिए हाँ। और यहाँ पे देखो आपको एक चीज ये भी बताया गया है कि अगर आपको जैसे पोल पता करना हो, क्या पता करना हो? पोल पता करना हो कि कौन सा एंड साउथ पोल है, कौन सा एंड नॉर्थ पोल है। ये तो हमने बताया था आपको, करंट का डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल दिखता है, करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल दिखता है, बताया था ना? हाँ। तो यहाँ पे अगर हमें पता करना हो इस पे यहाँ पे कौन सा पोल होगा, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, तो आप एक काम करिएगा, एक मिनट उससे पहले आप एक चीज ये जान लीजिए। आपको तो ये पता लगे कि पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कैसे होंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। पॉइंट बी पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो भी कैसे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। लेकिन अगर कह दिया जाए इस लूप के सेंटर में बताइए, जो लूप लिया है, सर्कुलर वायर लिया है, सर्कल की तरह वायर लिया है, इसके सेंटर में अगर पूछा जाए तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो आपको पता होना चाहिए इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। कैसे होंगी? बिल्कुल स्ट्रेट। एंड पे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, लेकिन बीचों बीच में अगर सेंटर की बात करेंगे, सेंटर की अगर बात करेंगे तो कैसी? बिल्कुल स्ट्रेट। इसके सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना? आपको पता ही है। देखो इमेजिन करिए, अगर 3D में इसको इमेजिन करिए, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसे अंदर घुस रही है, फिर ऐसे निकल रही है। देखो ऐसे अंदर जा रही है, इधर से निकल के फिर ऐसे। इस वाले को सवाल करो, इधर देखो ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर आ गई। समझ रहे हो ना? तो यानी कि एक पोजीशन ऐसी आएगी लास्ट तक, अगर आप और अच्छे से देखते जाओ, ऐसे देखते जाओ, ऐसे यहाँ पे देखते जाओ, ऐसे आएगी तो क्या होगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे देखो, यहाँ पे देखिए जाओ, अभी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब लगाया था ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, ऐसे करके फिर ऐसे। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपने लगाया था, यहाँ पे ऐसे अंदर जाती है, ऐसे बाहर, फिर ऐसे। देख रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा, सेंटर में जब पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या हो जाएगी? सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। नहीं? अगर एक चीज आप इमेजिन करिए, यहाँ पे 2D में ना देख के 3D में इमेजिन करिए। मान लीजिए नहीं करता होता, यहाँ रखा है सब चीज ऐसे रखा हो, ये तो ऐसे देख रहे हो आप। एक चीज अगर इमेजिन करिए ऐसे रखी होती, ये चीज ऐसे रखी होती, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है ना, अगर ऐसे रखी होती करंट ऊपर उतर क्या करते? ऐसे जाती, ऐसे अंदर, यानी स्क्रीन में ऐसे दिखती। उधर से देखते उस तरह से, उसमें ऐसे बाहर से आती, इसमें भी ऐसे अंदर दिखती। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाती है, बीच में हो जाती है। इमेजिन करिएगा, विजुअलाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ। तो अब हम बताने क्या जा रहे थे, ये तो आपको बता दें कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है, बाकी दोनों एंड पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। हाँ, अब आपको हम पोल बता रहे हैं। अगर हमें पता करना हो कि बताइए पोल कौन कौन सा होगा, यहाँ पे कहाँ पे साउथ पोल होगा, कहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल डीपली देखिएगा। इसको हम क्या करेंगे? इसको बिल्कुल हम हाफ कर देंगे, इसका हम पार्टीशन कर देंगे। इसका क्या करेंगे? इसका हम पार्टीशन कर देंगे। ये हमने पार्टीशन कर दिया, तो हमने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, आधा इधर कर दिया, आधा उधर पार्ट दिया, है ना? एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पे एक चीज ये देखिए आप, आपने यहाँ पे इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाया था, फिर आपने अपने उंगलियों को कर लिया था। कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? ऐसे जा रही है, ऐसे निकल रही है, यानी जा रही है, यानी कहाँ जा रही है? अंदर घुस रही है। तो आपको पता है यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर कहाँ पे घुसती है? कौन से पोल में घुसती है? तो आपको पता है देखो नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में जा रही है, यानी कहाँ घुसती है? साउथ पोल में। यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिए, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पे, ये देखिए उंगलियां अंदर हो रही हैं, ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर घुस रही है, फिर ऐसे आके फिर अंदर घुस रही है ना? अंदर कहाँ जाती है? साउथ पोल में, यानी ये वाला पोल, अभी हाफ की बात कर रहे हैं, ये वाला पोल कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। कौन सा पोल? साउथ पोल। देख रहे हैं ना? हाँ, ये वाला पोल क्या होगा? साउथ पोल होगा। देखो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये मैग्नेटिक उंगलियां कर हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुसी, और कहाँ पे आ रही है? तो यहाँ से आ रही है, निकल कहाँ से? यहाँ बाहर। तो बाहर वाला पोर्शन क्या होगा? ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है? ऐसे इस वाली एंड की बात करें तो यहाँ पे करंट कैसे नीचे की तरफ था, और हमारा नीचे की तरफ रहेगा, बाकी उंगलियां कर लो, उंगलियां यहाँ पे भी कर लो, देखिए देखिए उंगलियां कर लो, ये कहाँ जा रही है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? ऐसे अंदर जा रही है। बोलो, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। कहाँ से? इधर से अंदर जा रही है। जहाँ अंदर जाती है, अंदर कहाँ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? साउथ पोल में, साउथ पोल में अंदर जाती है। यानी ये वाला पोल जो होगा आपका साउथ पोल होगा, ये वाला पोल क्या होगा? साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल कहाँ होगा? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, ये देखिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये अंदर जा रही है, ये साउथ पोल है। कहाँ से? यहाँ जा रही है, यानी बाहर वाला जो पोर्शन होगा ये नॉर्थ पोल होगा।
नॉर्थ पोल होगा। और वो हमेशा याद रखिएगा, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो साउथ पोल दिखेगा और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल दिखेगा। ये याद रखिएगा, रख लीजिए, हमने कहा एक तरह से बहुत काम आएगा आपको पोल बताने में, ठीक है। तो यही पूरा सेटअप होता है इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हमने कुछ चीजें तो बता चुके हैं, कुछ चीजें बता दें। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी इसमें जितना ज्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स समझ रहे हैं ना, आपको हमने क्या बताया, सॉलिनॉइड बताया था, ये नंबर ऑफ टर्न्स। मान लीजिए कोई वायर दिया, कोई वायर दिया, ऐसे ढेर सारे टर्न्स कर दिए, ये क्या है, सॉलिनॉइड है क्या, देखो इतने सारे टर्न्स, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ये सेकंड वाला जो है। थर्ड वाला क्या दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पे बोल दिया था। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, उसको देखिए, इस वाले के देखिए इतनी डिस्टेंस, इस वाले के देखिए इतनी डिस्टेंस, इस वाले के देखिए इतनी डिस्टेंस, इस वाले के देखिए इतनी डिस्टेंस। तो जैसे जैसे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रॉन्ग मतलब की जो उनका पावर होगा वो कम होता जाएगा। समझ रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही हुआ कि अगर डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर। आर को आप डिस्टेंस समझ लीजिए, चाहे तो रेडियस भी समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल का रेडियस समझ लीजिए तब भी सही रहेगा। देखो जितना ज्यादा रेडियस जितना ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम रहेगी, रेडियस अगर कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। समझ रहे हो ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जितनी दूर भाग होगी, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमजोर होगी, जितना कम रेडियस होगा डिस्टेंस कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगी। समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक। ये तीनों फैक्टर थे, तीनों फैक्टर मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा, कभी कभी फैक्टर फिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप का कांसेप्ट इतना ही था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये इतना ही था। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।